जय श्री कृष्ण। अर्जुन अब तक व्यथित है, अपने सामने वाले परिवार को अपना दादा काका गुरु भाई मान रहा था। वो देह भाव है, वो देह की दृष्टि से सोचता है। भगवान ने उसको आत्मा और शरीर अलग है ऐसा समझाने की कोशिश करी। हमने लास्ट श्लोक में सुना था, यथा वांसासी जीर्णाय यथा विहाय, जैसे कपड़े बदलते हैं ऐसे शरीर बदले जाते हैं। सका फिर भी आत्मा क्या है वो अर्जुन की समझ में बराबर आया नहीं। भगवान ने अब ये बताया कि आत्मा क्या है। क्या है? अच्छेद्य अयम, अयम का मतलब है आत्मा। अच्छेद्य अयम, अदाह्य अयम, अफलेश्य अशोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणु अचल अयम सनातन। तो भगवान ने 10 गुण आत्मा के कहे। आत्मा कैसा है? एक, जिसको छेद नहीं कर सकते, काट कूट नहीं कर सकते। एक दूसरा, जो पिघल नहीं सकता है। अक्लेश्य शब्द बोला है, इसका मतलब ये पिघल सकता नहीं है। दूसरा, सुखा नहीं सकते उसको भीगा या सुखा नहीं सकते। अशोध्य शब्द प्रयोग किया, मतलब उसको सुखा सकते नहीं है। तीसरा कहा नित्य, कभी भी नहीं था आत्मा, ऐसा है नहीं, चिरस्थायी है। सर्वव्यापी, मतलब हर जगह शरीर में, पूरे शरीर में आत्मा है। हम कहते हैं हृदय में, लेकिन अगर पैरों में कुछ चुभन हो जाए तो इमीडिएटली मगज को मालूम पड़ता है कि पैर में कुछ चुभा। वो हाथ को आज्ञा करता है कि निकल, सुई बुई जो निकली और आँख देखती है। अब आँख ये नहीं कि मेरे को क्या पाँव में लगा है, हाथ नहीं कहेगा मेरे को क्या हाथ पाँव को लगा है। क्योंकि आत्मा पाँव में भी था, मगज में भी था, मैसेज गया, तुरंत ही अपने काटा निकले। इसे सर्वव्यापी कहते हैं। पूरे शरीर में आत्मा फरता है। कहीं भी दुख दर्द हुआ दूसरे को मालूम पड़ता है, उसकी इलाज भी किया जाता है। जैन कहते हैं अपरिवर्तन, जिसका परिवर्तन नहीं है, जैसा है ऐसा ही रहता है। अविकारी, मतलब सड़ा नहीं हो जाता, विकार नहीं होता इसमें। जैसे पुराना खाना सड़ जाता है, दूसरे दिन फेंक देना पड़ता है, आत्मा को ऐसा कभी नहीं होता कि वो सड़ गया, गल गया। अखंड है, ये नौवा है, अखंड है, मतलब इसके टुकड़े नहीं हो सकते। और दूसरा सनातन है, मतलब एक समान स्थिर है। तो मृत्यु ये देह का धर्म है, आत्मा का धर्म देह त्याग करना है। हम देह जब छोड़ते हैं तो इस लोक से कहाँ जाते हैं? कहीं भी। ये ज्ञान है, हवा में, पानी में, सब जगह विज्ञान आज तक हमारे एक्सरे जो भी लेते हैं, सोनोग्राफी, लेकिन आत्मा को